नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बनने की कहानी पर, और वो भी एक रैपिड फायर एग्जाम रिव्यू के अंदाज में। मतलब सीधे वो फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए फिर इस मास्टर क्लास में गोता लगाते हैं ताकि वो सारी जरूरी तारीखें, नंबर्स और नाम दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो हमारा आज का सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम देखेंगे कि ये असेंबली बनी कैसे, फिर कुछ जरूरी तारीखें और मीटिंग्स, कमेटियों का क्या स्ट्रक्चर था, ड्राफ्टिंग कमेटी की खास बात क्या थी, और फिर कैसे एक ड्राफ्ट से पूरा संविधान तैयार हुआ, और आखिर में एक फाइनल एग्जाम रिव्यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान सभा का जन्म कैसे हुआ। मतलब एक आइडिया से हकीकत तक का सफर। देखिए, ये जो संविधान सभा का आइडिया था ना, ये कोई एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक दशक से भी ज्यादा का सफर। इसकी शुरुआत हुई 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार ये विचार रखा। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। अंग्रेजों को मानने में थोड़ा वक्त लगा। 1940 के अगस्त ऑफर में उन्होंने सिद्धांत रूप से इसे माना, और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने आकर वो फाइनल फ्रेमवर्क दिया जिसके आधार पर असेंबली बनी। अब आता है एक ऐसा नंबर जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। संविधान सभा में शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? वो मैजिकल नंबर था 389। अब ये 389 सीटें बंटी कैसी थीं? देखिए, इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया था, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें। और इसका आधार था जनसंख्या। मोटा मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। तो 296 सीटें गईं ब्रिटिश इंडिया को और 93 सीटें मिली रियासतों को। अब जो ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटें थीं, उनके लिए हुए चुनाव, और नतीजों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली जबरदस्त जीत, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और बाकी 15 दूसरों को। इस नतीजे का आगे की घटनाओं पर बहुत गहरा असर पड़ा, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो असेंबली बन गई। अब बात करते हैं इसकी पहली कुछ ऐतिहासिक बैठकों की। और हाँ, ये तारीखें रिवीजन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। एक ऐतिहासिक दिन, लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये थी कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि वो एक अलग देश की मांग पर अड़े थे। इस पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को असेंबली का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसे हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जा सकता है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ये असल में एक विजन डॉक्यूमेंट था, एक तरह का ब्लूप्रिंट कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसके सिद्धांत क्या होंगे, और यही बाद में हमारी संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। इसे 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर पास कर दिया। अच्छा, अब सोचिए, संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, तो इतने बड़े काम को मैनेज कैसे किया गया? जवाब है कमेटियों के जरिए। और हाँ, ये एग्जाम का एक हॉट टॉपिक है। काम को आसान बनाने के लिए कई सारी बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई गई, और एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी कमेटी का चेयरमैन कौन था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के पास यूनियन पावर्स और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कमेटियां थीं, तो वहीं सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों से जुड़ी सलाहकार समिति को देख रहे थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया और संचालन से जुड़ी कमेटियों के अध्यक्ष थे। लेकिन इन सब कमेटियों में से एक कमेटी थी जो सबसे ज्यादा अहम थी, जिसे हम संविधान बनाने का इंजन रूम भी कह सकते हैं, और वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, जिसका काम था संविधान का फाइनल टेक्स्ट तैयार करना। इसकी तारीख नोट कर लीजिए, 29 अगस्त 1947। इसी दिन इस सबसे जरूरी कमेटी का गठन हुआ, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? चेयरमैन को मिलाकर कुल 7। अब ये 7 नाम कौन कौन से थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो चेयरमैन थे ही, उनके अलावा N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। अब यहाँ एक ट्विस्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। N. माधवराव ने B.L. मित्तर की जगह ली थी और T.T. कृष्णमाचारी D.P. खेतान की जगह आए थे। इन 2 रिप्लेसमेंट्स को जरूर याद रखिएगा। चलिए
अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि भारत के बंटवारे का असेंबली पर क्या असर हुआ और कैसे हम ड्राफ्ट से फाइनल डॉक्यूमेंट तक पहुंचे। जैसा कि हम जानते हैं, 1947 में देश का बंटवारा हुआ। इसका सीधा असर संविधान सभा की संख्या पर पड़ा। जो सदस्य पाकिस्तान वाले इलाकों से आते थे वो चले गए, तो सभा की कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। और अब आती हैं वो 3 जादुई तारीखें जो हर हाल में याद रखनी है। पहली, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया। दूसरी, 24 जनवरी 1950, जब असेंबली की आखिरी बैठक हुई। और तीसरी और सबसे मशहूर, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ। ये जो आखिरी बैठक थी ना, 24 जनवरी 1950 वाली, ये भी बहुत ऐतिहासिक थी। सोचिए, भारत के गणतंत्र बनने से सिर्फ 2 दिन पहले इसी दिन कई बड़े फैसले लिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। और आखिर में 284 सदस्यों ने संविधान के फाइनल डॉक्यूमेंट पर अपने हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। चलिए अब फटाफट सब कुछ एक जगह समेट लेते हैं एक फाइनल रिवीजन के लिए। ये आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। ये रही वो लिस्ट। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947, हमारा तिरंगा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कुल कितना समय लगा? 2 साल, 11 महीने और 17 दिन। शुरुआत में सदस्य थे 389, बाद में रह गए 299। ड्राफ्टिंग कमेटी में थे 7 सदस्य और फाइनल डॉक्यूमेंट पर साइन किया 284 सदस्यों ने। बस ये नंबर्स और तारीखें याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, हमारा संविधान एक ऐसे वक्त में बना जब देश में भारी उथल-पुथल थी और इसे बनाने वाली सभा भी सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। इसके बावजूद इतने दशकों तक इसका टिके रहना, क्या ये अपने आप में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।